अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑडियो लीक्स पे। एक और ऑडियो लीक्स आई है जी, वो इमरान खान और एक अमेरिकन सेनेटर हैं मैक्सिकन मोर वाटर के नाम से, उनके दरमियान जो बातचीत है वो पब्लिक कर दी गई है। और पब्लिक ऐसे हुई है कि उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो उनसे एक अपील कर रहे हैं कि आप इन जो हालात इस वक्त जो रिजीम चेंज हुआ है उसके मामले में जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिस तरह से महंगाई की सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है और कह लें कि अदम मुस्तकम सियासी अदम इस्तेकाम की जो सूरत हाल है उन पर आवाज़ उठाने के लिए कहा गया है। अच्छा, उस पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी ये तो इमरान खान साहब ने मदद मांग ली। मदद तो देखें, मदद के आवाज़ उठाना एक अलग चीज़ है। आवाज़ उठाने के लिए कहा गया कि आप जो है हमारी रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाएं। इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले कभी किसी ने नहीं आवाज़ उठाई। मुस्लिम लीग नून की भी हमने देखी है कि उन्होंने अमेरिकन्स को लेटर लिखे हैं बाकायदा कि जो हमारी इमदाद की जाए, कि आप हमारी मदद करें। एक तरह से हमारे लिए जो है मुश्किल हालात पैदा कर दिए गए यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में, और हमें जो है आप फैसिलिटेट करें। इससे पहले आपने इंडियन में भी देखा होगा कि इंडियन को भी ख़त लिखे गए और वो भी मंजर आम पे आ चुके हैं। तो इस पे इतना प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, इसको ये ज़रूर बनाया जा रहा है कि इमरान खान ने जो बात की थी सबसे पहले कि जो रिजीम चेंज हुआ है उसमें जो है वो अमेरिकन्स का एक तरह से कह लें कि वो नाम दिया था उन्होंने कि रिजीम चेंज में वहाँ से जो है इम्पोर्ट की गई है ये सारी साजिश। बाद में उसका क्लेरिफिकेशन भी इमरान खान साहब ने किया कि ये बनाया प्रोग्राम यहीं से गया था, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया गया था, एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट किया गया। और जो जिस तरह से उनके जो मेंबरान हैं, जो इत्तेहादी हैं, उनको जो जिस तरह से चेंज किया गया, जिस तरह से उनको जो है पार्टी बदलने पे वो किया गया और अदम एतमाद यहाँ पे कामयाब कराया गया, तो वो रिजीम चेंज आया है। खैर, आगे बात करते हैं हम। ख्वाजा साद रफ़ीक ने जिस तरह से इतराफ़ किया है और माफ़ी का भी एक तरह से तलबगार नज़र आए वो उसमें, और उनका कहना ये था कि जी हमने जो है जिस तरह से साजिश करके अदम एतमाद कामयाब करवाया और चलती हुकूमत को गिराया, और जिस तरह से हमने ये आवाम का नुकसान कराया, और हमें तो होना ये चाहिए था कि हम सियासतदानों को साथ बैठकर इन सारे मामलात को देखनी चाहिए। हमारी गलती ज़रूर है और हमें माफ़ी भी मांगनी चाहिए इसमें। तो देखते हैं कि आगे चल के ये कहाँ तक माफ़ी मांगते हैं और कहाँ तक। एतराफ़ तो चलें अब कर ही लिया उन्होंने, और एतराफ़ उनको करना भी चाहिए था, क्योंकि हम तो काफ़ी अरसे से एक चीज़ बोल रहे हैं कि इस सारे मामले में, इस सारे रिजीम चेंज में जो अदम एतमाद की जो कार्रवाई पूरी की गई है उनमें इन सब का हाथ है। और चलती गवर्नमेंट को जिस तरह से डिरेल किया गया, जिस तरह से उतारा गया, तो वो सारा आपको मालूम है कि उस सारा सबका खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ा है। आवाम ही इसकी जो है वो पे कर रही है, पाकिस्तान पे कर रहा है। पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है, जिस तरह से जो इकोनॉमिकल हालात हैं, जिस तरह से डॉलर का शूट कर गया, जो मार्केट की पोजीशन है, वो सब आपके सामने है। तीसरी जानिब हम चलते हैं कि कुछ 6 सीनियर तरीन जो जजेज़ हैं उनकी एक मीटिंग हुई है जिसको बड़ा अहम कहा जा रहा है, और ये मीटिंग तकरीबन 3 घंटे चली है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले हफ्ते में इसके जो हैं एक तरह से जो रिज़ल्ट हैं वो सामने आएंगे। आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार बार एक रूल पे कर रही है या एक कहा जा रहा है, तो हुकूमत के जो सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से जो ऑर्डर्स हैं उनको हवा में उड़ा दिया जाता है। जो गिरफ्तारियां होती हैं, जो रिहाइयाँ होती हैं, उनको दोबारा गिरफ्तारी में चेंज कर दिया जाता है। और कोई भी जो है जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन का ऑर्डर दिया था वो इलेक्शन भी नहीं हो सके, उनको पेमेंट भी नहीं की गई, इलेक्शन कमीशन को पेमेंट भी नहीं की गई, इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई ब्रीफिंग नहीं की गई। कल भी एक मामला जो है 72 जिस तरह से आया है कि 72 MNAs को PTI के उनको कहा गया है कि आप जाके असेंबली में बैठें, तो वो भी एक तरह से हवा में उड़ा दिया जाएगा। तो ये जो 6 जजेस की मीटिंग हुई है ये बड़ी अहम है, और ये इसके आने वाले अगले हफ्ते तक आपको इसके रिज़ल्ट भी जो हैं आपके सामने आ जाएंगे। अब तीसरी जानिब चलते हैं। इससे पहले बात कर लें हम, एक तो इमरान रियाज खान साहब की जो एक तरह से बाजियाबी है वो अभी तक मौमा बनी हुई है। उस पर बड़ी मतज़ाद ख़बरें भी आ रही हैं। काफ़ी आज भी उसकी एक समाअत हुई है जिसमें IG पंजाब को जो कहा गया है कि आपने मंडे तक 12 बजे तक किसी भी हालत में इमरान रियाज खान साहब को जो है यहाँ पे पेश करना है।
तो उसके ऊपर भी मरीम नवाज़ साहब का एक कॉन्फ्रेंस से जो उलमा कॉन्फ्रेंस है उससे खिताब किया है, और ख़िताब में उन्होंने यही कहा कि जी उसका जो सारा एक तरह से कह लें कि जो मुद्दा था वो इमरान खान ही था, इमरान खान के ऊपर ही सारी बात होती रही है। तो इसके इसको लेके जो है वो अभी तक चल रहा है। ऑडियो लीक्स के हवाले से एक जीआईटी बना दी गई है, 3 रुकनी जीआईटी बना दी गई है, जो कि जिसके सरबराह हैं जी जस्टिस फाइज ईसा, और जो उसके उनके जो 3 मेंबरान हैं उनमें इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल हैं। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑडियो लीक्स का हवाला के हवाले से देखें, तहकीक उन्होंने कहा कि तहकीक करना है, तो तहकीक तो एक तो ये होगी कि ये सच है ये झूठ है, एक तो ये होगा। मेन मुद्दा ये है कि इनको लीक कौन करवा रहा है। ये फैसिलिटी तो दो के है, या तो सिक्योरिटी इदारों के पास होती है या हुकूमत के पास होती है। तो हुकूमत चाहे तो वो रिकॉर्डिंग कर सकती है, जो दो अशखास के दरमियान बात हो रही होती है उनकी रिकॉर्डिंग या उनको जो सुना जाता है वो तो इदारों के पास होता है। तो इदारों या ये तो हुकूमत के पास है ना कि हुकूमत इनको कैसे रिलीज़ करवा रही है। तो इसका होना चाहिए था कि ये ऑडियो जो है ये रिलीज़ कहाँ से हो रही है और रिलीज़ करवाने वाला कौन है और इसके पीछे मकसद क्या है उनका। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।